तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल मैंने आपको थोड़ा सा फैक्ट बताए थे, यानी फैक्ट क्लास बताई थी, और मैंने आपसे ये कहा कि इस वीक आपको ऐसे ही एडजस्ट करना है बच्चों, ठीक है। क्योंकि सेटअप है नहीं, सिर्फ माइक और मतलब एक कैमरा है, उसके भरोसे मैंने आप लोगों के लिए वीडियो रखी है, मैं बना रहा हूँ। और इसके बाद जो प्रॉपरली समझाने वाली क्लासेज हैं तो वो आपका जब मैं देहरादून चला जाऊँगा 21-22 तारीख के बाद से ही आपकी प्रॉपरली अप्रैल से वो आएंगी, चाहे आधुनिक भारत का इतिहास हो और इसके अलावा हम भूगोल की क्लासेस देख रहे हैं। उसके बाद में जैसे हिस्ट्री और भूगोल कंप्लीट हो जाएगी, सेकंड चैनल पे जो है स्टडी विथ योगेश 2.0 है मेरा, उस पर आपकी फैक्ट क्लास चल रही है ओनली ऑन वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग, और जो आपके सिलेबस में उसने टॉपिक दिया है स्पेशली ग्रुप सी, चाहे दरोगा हो, पटवारी हो या फॉरेस्ट गार्ड हो, जितने भी जनरल सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वन लाइनर करा रहा हूँ अपने सेकंड चैनल स्टडी विथ योगेश 2.0 में, जिसमें अभी तक सिर्फ 8 से 10 क्लासेस कराई हैं और वो सब के सब आपके टॉपिक हैं। उसमें मैं डेली आपको होमवर्क देता हूँ, उसके बाद आप लोगों से अगले दिन क्वेश्चन पूछता हूँ या क्वेश्चन बताता हूँ, आप उसको नोट करते रहें, ठीक है। देखिए, कल मैंने आपको जहाँ तक बताया था, अब वो टिहरी रियासत का भारत में विलय तक मैंने आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट बताए थे। अब देखो, पेन तब चलाना जब क्वेश्चन नहीं आता होगा। ध्यान से सुना, मुझे नहीं पता आप में से कितने बच्चों को क्वेश्चन आता है, कितने को नहीं आता है। पेन तब चलाना जब आपको लगता है कि हाँ आपने ये चीज़ नहीं सुनी है, आप लोगों को ये नहीं आता है, उसके बाद आप उसको नोट करना है। जैसे कई बच्चे ये कह रहे थे ना कि सर एक कन्फ्यूजन टाइप का हो गया कि सर ये फैक्ट नोट करें, डिटेल क्लास नोट करें। मैंने क्या कहा है, ये सिर्फ रिवीजन क्लास है और ये जो चीज़ें हैं मैं आपको कहीं ना कहीं बता चुका हूँ, और उसमें हो सकता है कुछ फैक्ट मिस रहे हों तो वो यहाँ पर इंक्लूड मैंने कर दिए हों। तो आपसे मेरी सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है, सिर्फ वो चीज़ नोट करना जो आपको नहीं आती, ठीक है। पहला क्वेश्चन सुनना, कत्यूरी वंश का नाम, जो कत्यूरी वंश का है यानी जो कत्यूरी शासन चल रहा था उनको कत्यूरी नाम किसने दिया था? एक इतिहासकार थे एटकिंसन। अगर क्वेश्चन कभी आता है कत्यूरी वंश को कत्यूरी नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया या किसने सर्वप्रथम कत्यूरियों को, कत्यूरी वंश को कत्यूरी नाम से दिया, तब उसका आंसर होगा एटकिंसन, ठीक है। यानी एटकिंसन एक इतिहासकार थे। तो आपका क्वेश्चन है सर्वप्रथम कत्यूरियों को, कत्यूरी वंश को किसने कत्यूरी नाम से संबोधित किया, कत्यूरी नाम दिया? तो एटकिंसन होगा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 सुनना, कत्यूरी वंश के पुरातात्विक स्रोत के सर्वप्रमुख बाड़ादित्य मंदिर व कुलसारी के मूर्ति अभिलेख किन किन जनपदों में है? क्रमशः किन किन जनपदों में है? यानी जो कत्यूरी राजवंश था उसका एक बाड़ादित्य मंदिर है जो ये बताता है कि हाँ उत्तराखंड में इस भाग पे कभी न कभी कत्यूरियों का शासन रहा होगा, या इसके अलावा एक कुलसारी मूर्ति मंदिर है या कुलसारी मूर्ति अभिलेख है जो ये भी बताता है कि यहाँ कत्यूरी का शासन रहा था। ये क्रमशः किन किन जिलों में? तो लिखो, ये पहला जो है बाड़ादित्य मंदिर ये है अल्मोड़ा में, जबकि कुलसारी मूर्ति अभिलेख जो है वो है चमोली में। अब इसको दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि बाड़ादित्य मंदिर अल्मोड़ा किस वंश के यहाँ पर होने का प्रमाण देता है? तो आंसर होगा कत्यूरी वंश। या कुलसारी का मूर्ति अभिलेख यहाँ पर किस वंश के होने का प्रमाण देता है? तब भी आपका आंसर क्या होगा? कत्यूरी वंश। तो दोनों तरीके से आपको ये क्वेश्चन ध्यान में रखना है। पहला तरीका क्या है, बाड़ादित्य मंदिर अल्मोड़ा और कुलसारी मूर्ति अभिलेख जो है किस वंश के यहाँ पर होने की जानकारी देते हैं, तब आप बताओगे कत्यूरी राजवंश। या क्वेश्चन पूछेगा कत्यूरी वंश के पुरातात्विक स्रोत के रूप में सर्वप्रमुख बाड़ादित्य मंदिर और कुलसारी मूर्ति अभिलेख किन किन जिलों में है? तो अल्मोड़ा और चमोली। एक अल्मोड़ा में है बाड़ादित्य मंदिर, जबकि कुलसारी मूर्ति अभिलेख है चमोली में। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, कटारमल सूर्य मंदिर का अन्य नाम क्या है? यानी जो कटारमल सूर्य का मंदिर है अल्मोड़ा में, ये सूर्य मंदिर है, आप सभी जानते हैं कटारमल का मंदिर सूर्य मंदिर है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, हमेशा पेपरों में पूछता है कि कटारमल मंदिर किस भगवान को मतलब समर्पित है? तो सूर्य भगवान को। इसी का जो दूसरा नाम है वो है बाड़ादित्य मंदिर, जो भी मैंने बताया ना कत्यूरी वंश का, तो इसी का दूसरा नाम है बाड़ादित्य मंदिर। तो बाड़ादित्य मंदिर यानी सूर्य मंदिर, क्योंकि ये सूर्यवंशी खुद को कहते थे, तो ये जो बाड़ादित्य मंदिर है इसी का अन्य नाम है कटारमल मंदिर, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखा होगा कटारमल सूर्य मंदिर का अन्य नाम बाड़ादित्य सूर्य मंदिर, ठीक है, बाड़ादित्य मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बद्रीनाथ की यात्रा, ठीक है। एक बद्रीनाथ की यात्रा करने वाला था कत्यूरी शासक अपनी रानी के साथ, जिसका नाम था कसानी रानी, उसके साथ वहां एक लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना किसने की थी? तो क्वेश्चन क्या लिखने हैं, किस कत्यूरी शासक ने बद्रीनाथ की यात्रा अपनी रानी के साथ करने के साथ
ही एक लक्ष्मी नारायण मंदिर की वहां पर स्थापना की थी? आंसर होगा जतपाल देव। क्या होगा? जतपाल देव। तो क्वेश्चन क्या लिखना है? वह कत्यूरी शासक कौन था जिसने अपनी रानी के साथ बद्रीनाथ मंदिर की यात्रा की तथा वहां पर एक मंदिर जिसका नाम था लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की? तो उसका आंसर होगा जतपाल देव। क्या लिखोगे? जतपाल। तो क्वेश्चन समझ गए ना, किस कत्यूरी शासक ने बद्रीनाथ यात्रा के दौरान एक लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना की? और ये होगा जतपाल देव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, कत्यूरी वंश की जानकारी का मुख्य स्रोत जागर है, इसको क्या कहा जाता है? यानी जागर क्या है? तो क्वेश्चन लिखो, जागर क्या है, डैश करके लिखना है आपको। लोक गाथाएं, यानी यहाँ पर उत्तराखंड में स्पेशली कुमाऊं रीजन में जागर बहुत प्रचलित है और ये लोक गाथाएं होती हैं, यानी लोगों की गाथाएं होती हैं, पुराने टाइम की कहानियां टाइप के हिसाब से समझ लीजिए। तो लोक गाथाएं होती हैं जागर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कत्यूरी की कालांतर राजधानी बैजनाथ जो बनाई थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कत्यूरी की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ थी और उसका भविष्य में जो शिफ्ट कर दिया गया था वो बैजनाथ में किया था। तो बैजनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो आंसर होगा गोमती। जो बागेश्वर जिले से बिलोंग करते हैं, अल्मोड़ा, कौसानी, सोमेश्वर, इन इलाकों से बिलोंग करते हैं, उनको सबको पता होगा बैजनाथ मंदिर कहाँ पर है और किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे है बैजनाथ मंदिर, आपका गरुड़ के पास ही पड़ता है। तो क्वेश्चन लिखना आपको, कत्यूरियों की कालांतर राजधानी या कत्यूरी की दूसरी राजधानी जो बैजनाथ है वो किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे। ठीक है, प्रथम राजधानी कहाँ थी इनकी? जोशीमठ। आप सभी जानते होंगे जोशीमठ से इनकी राजधानी कहाँ शिफ्ट हुई थी? बैजनाथ। और कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछता है कत्यूरी की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ थी, इनकी कालांतर में राजधानी किस स्थान पर हुई? क्वेश्चन ऐसे भी पूछता है कत्यूरी की प्रारंभिक राजधानी जोशीमठ थी, इनकी कालांतर में राजधानी किस स्थान पर हुई? तो आपका तुरंत आंसर वहां पर होना चाहिए इनकी कालांतर में जो राजधानी थी वो कौन सी जगह पर हुई थी बच्चों? अपने आप में बैजनाथ में। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन ये भी कंफ्यूज करता है कि जो राजधानी परिवर्तन था किस शासक ने किया था? इसके आंसर डिफरेंट मिलेंगे आपको। कई बुक में वासुदेव मिलेगा और कई वायुदेव, ठीक है, और कई बुक में आपको आसंतिदेव मिलेगा। तो बेसिकली क्वेश्चन आपका यही आता है, कत्यूरी की जो राजधानी परिवर्तन थी किस कत्यूरी शासक ने की? तो आसंतिदेव भी ऑप्शन आ सकता है, वायुदेव भी ऑप्शन आ सकता है। तो मैंने बताया होगा इसको डिटेल वाली क्लास में इसका क्या था करके, बेसिकली आसंतिदेव ही माना जाता है इसको। ठीक है, कत्यूरी की शीतकालीन राजधानी भी लिख लो। अगला क्वेश्चन, कत्यूरी वंश की शीतकालीन राजधानी, यानी जैसे आजकल चलता है ना ग्रीष्मकालीन राजधानी, यहाँ शीतकालीन, ऐसे ही कत्यूरी के समय में हुआ करता था। उन लोगों ने भी अपनी शीतकालीन राजधानी बनाई थी जिसका नाम था ढिकुली। तो क्या लिखोगे? कत्यूरी की शीतकालीन राजधानी कहाँ थी? ढिकुली थी। अगर आता है सही है, नहीं आता तो छोड़ दीजिए, मतलब लिख लीजिए। ठीक है, अगला लिखो, कत्यूरी, ये इंपोर्टेंट कर देना, कत्यूरी वंश का जो प्रथम विभाजन माना जाता है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे कत्यूरी पहले एक शाखा थी, इसमें क्या हुए? डिवाइड हो गई। इसके अंदर अस्कोट के आप लोग पाल ले सकते हैं, इसके अलावा आपको शाही भी दिखेगा, आपको डोटी के मल्ल दिखेंगे, ये सब कत्यूरी की शाखाएं थी। जैसे पहले कत्यूरी यूनाइट थे, बाद में जाके फ्यूचर में जाके इनका क्या हुआ? डिवीजन हुआ, यानी इनका विभाजन हुआ। उसी क्रम में जो पहली बार इनका विभाजन हुआ 1279 यानी 1269 के आसपास इसका क्या हुआ था? प्रथम बार विभाजन हुआ था। क्वेश्चन क्या लिखना है? कत्यूरियों का पहली बार विभाजन किस सन में हुआ था? तो 1279 यानी 1269 में। और उस समय जो अभयपाल था उसने क्या किया था? अस्कोट में पाल, जो इनकी शाखा थी, पाल शाखा को इसने स्टैब्लिश किया था। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन क्या लिखना है? कत्यूरियों का प्रथम विभाजन किस वर्ष हुआ? 1279 और ब्रैकेट में लिखो अभयपाल द्वारा अस्कोट में पाल की क्या डाली गई थी? नींव डाली गई थी। यानी इनकी जो पाल शाखा है, वो कभी कभी क्वेश्चन भी पूछता है ना, अस्कोट के पाल की नींव किसके समय में पड़ी? तो उस समय आंसर होगा आपका अभयपाल। ठीक है, पाल लोग रहते हैं अस्कोट में, आपको जानते होंगे डीडी हाट के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, कत्यूरी की प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी थी? अगर कभी क्वेश्चन ऐसे पूछ दिया, इनमें से कौन सी एक कत्यूरी की शाखा है, इनमें से कौन सी एक कत्यूरियों की शाखा नहीं है, तो एग्जाम में बेहोश होने से पहले घर ही में हो जाओ और इसका आंसर लिखो पाल, मल्ल और शाही। ठीक है, बेसिकली ये इनकी क्या थी? शाखाएं थी। कत्यूरी जब डिवाइड हो गए थे तो पाल, मल्ल और इसके अलावा कौन से थे? शाही। जैसे पाल कहाँ पर शासन करते थे आप सभी जानते हैं, अस्कोट के इलाके में। मल्ल कहाँ थे? डोटी के इलाके में। ठीक है, ये बताया था मैंने। अगला क्वेश्चन लिखो, गंगोलीहाट के निकट किसने वृद्ध भुवनेश्वरी मंदिर का निर्माण किया था? यानी गंगोलीहाट कहाँ पड़ता है? पिथौरागढ़ जिले में पड़ता है। वहां पर एक वृद्ध भुवनेश्वरी मंदिर बनाया था, उनका नाम था सुभद्रा देवी। ठीक है, जो कि आसंत देव की क्या थी? रानी थी। जो अशांति देव पढ़ते हैं ना, आसंति देव, उसी की रानी थी सुभद्रा देवी। उसी ने क्या किया था? गंगोलीहाट के निकट एक वृहद भुवनेश्वरी मंदिर का क्या किया था बच्चों? निर्माण किया था। तो क्वेश्चन पूछेगा गंगोलीहाट के निकट वृहद भुवनेश्वरी मंदिर। देखो ये ऐसे फैक्ट हैं
बहुत चांसेस नहीं होते कि गंगोली हाट की स्थापना, गंगोली हाट किसने बनाया था, ये आए। लेकिन ये रिस्की जरूर हो सकते हैं, क्योंकि एग्जामिनर का ना क्या मतलब दिमाग में क्या चलता है कौन जानता है उसका। तो अब मैं ऐसा तो नहीं कि हर कोई लिखा रहा हूँ, मुझे लगा कि हाँ गंगोली हाट का क्या पता आपसे पूछा जा सकता है, तो लिखने आपको गंगोली हाट के निकट बृहद भुवनेश्वरी मंदिर का निर्माण किया था सुभद्रा देवी, जो कि वासंती देव की क्या थी, रानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, वासंती देव का अन्य नाम क्या था। सुखावत इसका क्या था, ये छोड़ दे, वैसे सुखवंत इसका नाम था। एक कभी कभी क्वेश्चन आता है ना, किस कत्यूरी शासक का अन्य नाम सुखवंत भी मिलता है, यानी किस कत्यूरी शासक का अन्य नाम या दूसरा नाम क्या मिलता है, सुखवंत मिलता है। इस तरीके से आपका क्या पता कभी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको क्वेश्चन लिखना है किस कत्यूरी शासक का अन्य नाम सुखवंत मिलता है, तो क्या लिखोगे इसका, वासंती देव का अन्य नाम। वासंती देव का अन्य नाम क्या मिलता है, सुखवंत मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो आप लोग, गंगोली हाट को किसने बसाया था, सुजान देव। गंगोली हाट जो है, क्योंकि गंगोली हाट इसलिए हाईलाइटेड है, इसलिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे महाकाली का मंदिर है, जो कि पूरे कुमाऊं रेजिमेंट की अपने आप में एक प्रकार की कहती है रक्षक मानी जाती है, बहुत उनकी मान्यताएं हैं। तो इस लोकेशन पे, गंगोली हाट की लोकेशन पे उनका मंदिर है। तो इस वजह से कभी, क्योंकि देखो जो एग्जामिनर होता है ना, वो इसलिए नहीं पूछता है कि वो कुछ भी उठा दे, वहां पर कुछ ना कुछ चीजें इंपॉर्टेंट रहती हैं, इसीलिए आपका क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है। तो अगर कभी आपसे क्वेश्चन पूछता है गंगोली हाट को किसने बसाया था, तो आपका आंसर होगा सुजान देव ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो आपने, एक बद्रीनाथ मंदिर तो आप लोग जानते हैं चमोली में, एक छोटा सा मार्कंडेय मंदिर, मतलब ये मंदिरों का समूह आप लोग जानते हैं, द्वाराहाट को कहते हैं। इन्हीं मंदिरों के समूह में एक और मंदिर है बद्रीनाथ मंदिर, तो इसको लिख लो, द्वाराहाट के बद्रीनाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था। विष्णु का मंदिर है, आप हो सकते हैं, तो द्वाराहाट में एक मंदिर समूह में एक मंदिर है बद्रीनाथ मंदिर समूह, उसका जो निर्माण किया था वो किया था किसने, राजा सुधादेव ने। किसने करोगे, राजा सुधादेव। ठीक है, राजा सुधादेव। अब ये क्वेश्चन जो है, ये वो वाला बद्रीनाथ मंदिर नहीं है चमोली वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन अगर आता है तो इसी प्रकार से आएगा कि जो द्वाराहाट का अपने आप में कौन सा मंदिर है, द्वाराहाट का बद्रीनाथ मंदिर, इसकी स्थापना किसने की थी, राजा सुधादेव ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो, रानीबाग के युद्ध में तुर्कों को पराजित करने वाला कत्यूरी कौन था। रानीबाग के युद्ध में तुर्कों को पराजित करने वाला, यानी जो तुर्कों का आक्रमण हुआ था उनको पराजित करने वाला जो अपने आप में कत्यूरी था, उसका नाम था प्रीतम देव। जो ये प्रीतम देव है, इन्हीं की जो पत्नी थी उसका नाम था जिया रानी, जो कि उत्तराखंड में कुमाऊं में क्या कहलाती है, न्याय की रानी कहलाती है। तो रानीबाग के युद्ध में तुर्कों को पराजित करने वाला जो शासक था वो था प्रीतम देव, और ये प्रीतम देव का ही अन्य नाम मिलता है पृथ्वीपाल, पिथौरा, जिसने पिथौरागढ़ मतलब जिसके नाम पे पड़ा है, या अपने आप में प्रीतम देव। ठीक है, तो प्रीतम देव ही इसको बोलते हैं, जो कि आपको क्वेश्चन लिखना है, रानीबाग के युद्ध में तुर्कों को पराजित करने वाला कत्यूरी कौन था, प्रीतम देव था। और इन्हीं की ब्रैकेट में लिखो, इन्हीं की पत्नी का नाम क्या था, जिया रानी था, जिसे कुमाऊं में न्याय की रानी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख लो, अपने राज्य में डोटी का विलय करने वाला कत्यूरी कौन था। क्योंकि कत्यूरी का क्या हो गया था, विभाजन हो गया था, बाद में डोटियों को अपने ही राज्य में मिलाने वाला कत्यूरी शासक था धामदेव। क्या लिखोगे, धामदेव। क्या लिखोगे क्वेश्चन, अपने राज्य में डोटी का विलय करने वाला कत्यूरी कौन था, धामदेव था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना आपको, जागरू में वीरमदेव या वीर सिंह नाम से किसे जाना गया है, यानी कौन सा कत्यूरी शासक जागरू में वीरमदेव या वीर सिंह नाम से जाना जाता है। कौन सा कत्यूरी शासक जागरू में वीरमदेव या वीर सिंह नाम से जाना जाता है, तो ब्रह्मदेव को क्या कहा जाता है, वीरमदेव या वीरदेव। ठीक है, अब एक चीज और ध्यान देना, जागर जो है कभी क्वेश्चन आता है, जागर किसकी क्या किस वंश की जानकारी का एक मुख्य स्रोत है। ऑप्शन आ गया आपका कत्यूरी, ऑप्शन आ गया चंद, ऑप्शन आ गया पवार, ऑप्शन आ गया गोरखा, तो उस समय कत्यूरी करना। तो क्वेश्चन ही लिख लो, जागरों से किस वंश की जानकारी का स्रोत मिलता है, या जागर किस वंश की जानकारी का मुख्य स्रोत उत्तराखंड में, अगर कभी क्वेश्चन आता है तो आपका तुरंत आंसर क्या होना चाहिए, कत्यूरी। तो लिख लीजिए क्वेश्चन, जागर किसकी जानकारी का मुख्य स्रोत है, कत्यूरी वंश। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, नेपाली शासक अशोक चल्ल का कत्यूरियों के समय में कब आक्रमण हुआ था। तो क्वेश्चन लिखो, नेपाली शासक अशोक चल्ल का कि कत्यूरी के समय आक्रमण जो हुआ था 1191 में, यानी 1191 में क्या हुआ था, नेपाली शासक अशोक चल्ल ने कत्यूरी वंश में आक्रमण किया था। क्वेश्चन ऐसे ही लिखना कि नेपाली शासक अशोक चल्ल ने कब कत्यूरी वंश पे आक्रमण किया था, इंपोर्टेंट कर देना है। ठीक है, इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन लिखना है, नेपाली शासक क्राचल देव, क्या लिखोगे, नेपाली शासक
क्राचल देव ने कब कत्यूरी वंश में आक्रमण किया था? उसका आंसर होगा 1223 में। क्या लिखोगे? 1223, 1223। ठीक है, तो पहला जैसे आपने लिखा अशोक चल्ल जो था उसके समय में जो कत्यूरी शासन का आक्रमण हुआ था कब हुआ था? 1191। जबकि जो क्राचल के समय जो कत्यूरी पर आक्रमण हुआ था वो 1223 में हुआ था। दोनों तरीके से क्वेश्चन ये पूछा जाता है। एक क्वेश्चन इसको ऐसे भी लिख लो या नोट कर लेना, इंपोर्टेंट कर देना कि किस नेपाली शासक ने 1191 में अपना कहा कत्यूरी पे आक्रमण किया था? तो अशोक चल्ल, ध्यान रखना वहां पे। और दूसरा क्वेश्चन, किस नेपाली शासक ने 1223 ईस्वी में कहां आक्रमण किया था? कत्यूरी में आक्रमण किया था। उसमें आपका आंसर क्या होना चाहिए? तुरंत जो क्राचल देव। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखो आपको, तैमूर लंग ने कब हरिद्वार के क्षेत्र को विजिट किया था? तैमूर लंग था ना, एक तैमूर लंग सुना होगा, एक पैर से वो थोड़ा सा क्या था, पैर डिस्टर्ब था उसका, तो उस तैमूर लंग इसीलिए उसका नाम पड़ा था। तैमूर लंग का हरिद्वार के क्षेत्र पर कब उसने विजय प्राप्त की थी? तब इसका आंसर होगा 1399 के आसपास। ठीक है, यानी 1399 के आसपास तैमूर लंग ने हरिद्वार के क्षेत्र को क्या किया था? विजिट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है आपको, राजुला मालूशाही क्या है? यानी जो कत्यूरियों के प्रेम प्रसंग से संबंधित चीजें हैं जिनको आज भी गाया जाता है, तो ये राजुला मालूशाही अपने आप में प्रेम गाथाएं हैं। क्या है? प्रेम गाथाएं हैं राजुला मालूशाही। इसके बाद आपको लिखना है, चौघान पाटा एक जगह पड़ती है अल्मोड़ा में, वहां पर एक रानी बाग उद्यान बनाया है, वो किस कत्यूरी रानी ने बनाया है? तो इसका नाम है रानी दमयंती। तो अगला क्वेश्चन लिखो, किस कत्यूरी शासक ने चौघान पाटा में रानी बाग उद्यान का निर्माण किया? किस कत्यूरी शासिका ने या किस कत्यूरी ने रानी बाग में उद्यान, मतलब चौघान पाटा में रानी बाग उद्यान का निर्माण किया? तो इसका आंसर होगा रानी दमयंती। ठीक है, इसके बाद आगे सुनिए कुछ आपका कत्यूरी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। अब जो है इसके बाद में कभी भी कत्यूरी के क्वेश्चन आपको नहीं बताऊंगा, ये इनफ रहेगा बच्चों। इससे बाहर आता है तो फिर आने दो, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। कत्यूरी मैंने आपको पढ़ाया भी था, कत्यूरी मैंने आपको वन लाइनर में भी करा रखा है। कत्यूरी के जो बचे कुछ क्वेश्चन थे जो आपके मुझे लगता है कि इंपोर्टेंट रह सकते हैं वो आगे। ठीक है, साथ ही साथ डिस्ट्रिक्ट सीरीज में मैंने आपको बच्चों जलधाराएं या अपने आप में प्रमुख प्रपात पढ़ाए होंगे, अगर आपको याद होगा। जो फॉल्स होते हैं, जो जलधाराएं या जलप्रपात होती हैं, वो जलप्रपात स्पेशली, ठीक है, मैंने आपको जिला सीरीज के अंदर वो पढ़ा रखी हैं, तो उसमें आपको सुनना है, लिखना नहीं है। ठीक है, कौन कौन से देखिए, पहले आपको जो जलधाराएं हैं बागेश्वर के, अगर आप जलधाराओं की बात करोगे, जो मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है, बेसिकली यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा जलधाराएं नहीं, जलप्रपात, प्रमुख जलप्रपात उत्तराखंड के। ठीक है, जो नहीं आते होंगे उसको नोट करना, सब नोट करने की जरूरत नहीं है। उत्तराखंड के प्रमुख जलप्रपातों में अगर बागेश्वर जिले की बात करें तो बहुत ज्यादा नहीं मिलेंगे। एक कौसानी के पास मिलता है रुद्रधारी प्रपात, जो कौसानी है उसके पास मिलता है एक रुद्रधारी प्रपात। इसको थोड़ा सा ध्यान रखना कि रुद्रधारी प्रपात किस जगह पे है, तो कौसानी के पास बागेश्वर जिले में। ठीक है, इसी प्रकार से चंपावत के आसपास भी जाओगे तो तब भी आपको बहुत ज्यादा जलप्रपात वहां पर नहीं मिल पाएंगी। कहां पर? चंपावत में। चंपावत में भी एक आधी जलप्रपात है, उसके नाम लिख लो, सिप्ती प्रपात। सिप्ती प्रपात कहां पर है? जो अपने आप में चंपावत जिले में है। ठीक है, दूसरा, अगर आप अल्मोड़ा में आओगे तब भी आपको अल्मोड़ा में बहुत ज्यादा जलप्रपात नहीं मिलेंगे, नहीं पेपर में आएगा। मैं आपको बता देता हूं, एक रानीखेत से आगे एक जगह पड़ती है ताड़ीखेत। ताड़ीखेत में एक छोटा सा प्रपात है, लेकिन पेपर में आने के चांसेस बहुत कम है, उसका नाम ही ताड़ीखेत प्रपात है। अब जो ताड़ीखेत प्रपात जो अल्मोड़ा जिले का होगा, रानीखेत, भतरौज खान, भिकियासैन, इन जगहों से जो बिलोंग करता होगा उसको तो वैसे ही पता होगा ताड़ीखेत प्रपात कहाँ पे है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए ताड़ीखेत प्रपात कहाँ है अल्मोड़ा जिले में। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप पिथौरागढ़ में जाओगे तो पिथौरागढ़ में आपको थोड़े ज्यादा प्रपात देखने को मिलेंगे। ठीक है, यानी कुछ ज्यादा है वहां पे, जो नाम से होंगे, पर्टिकुलर जगह के नाम से होते हैं, वो पेपर में मुश्किल से आते हैं। जैसे पिथौरागढ़ प्रपात की बात करोगे, आपको मैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बताता हूं, विर्थी प्रपात आता है पिथौरागढ़ जिले में। विर्थी प्रपात किस जनपद में है? पिथौरागढ़ जिले में। आपको ये पता होना चाहिए। विर्थी फॉल पढ़ाया था मैंने आपको, विर्थी प्रपात। इसके अलावा मुंशियारी प्रपात कभी नहीं आएगा, क्योंकि आपको पता ही मुंशियारी में ही पड़ेगा। या इसके साथ साथ ही आपका एक हरकोट प्रपात है, हरकोट प्रपात थोड़ा सा नोट कर लीजिए। और एक भुरमुनी प्रपात जो अभी नया नया शायद हाल फिलहाल में चर्चा में भी रहा है, वहां पर एक लोग बाग मतलब गर्मी के टाइम पे स्पेशली घूमने भी जाते हैं, भुरमुनी प्रपात। ठीक है, क्या पता कभी आपसे भुरमुनी और हरकोट प्रपात के बारे में पूछ दे। भुरमुनी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर देना कि भुरमुनी प्रपात किस मतलब जिले में है? पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है,
हरकोट प्रपात भी पिथौरागढ़ में पड़ता है। इसके अलावा मतकोट प्रपात नहीं पढ़ना है, वो नहीं पेपर में आने वाला है आपका। साथ ही साथ आपका एक प्रपात और है, इसका नाम लिख लो आप, गराऊं जलप्रपात। और भोलिया या भेल झीड़, ये भी नहीं पूछेगा वैसे, भोटिया झीड़ बोला जाता है इसको। तो जो गराऊ जलप्रपात है वो पिथौरागढ़ में है। क्या लिखोगे? गराऊ प्रपात कहाँ है? पिथौरागढ़ जिले में। एक आप लोग लिख लो राथी। राथी आप लोगों ने सुना भी होगा जगह, बहुत से लोग जो वहां से बिलोंग करते हैं, राथी प्रपात जो बोलते हैं। और एक महादेव प्रपात, ये आपको पिथौरागढ़ के लिखने हैं। पिथौरागढ़ में क्या क्या लिखने हैं? महादेव प्रपात लिखना है आपको, एक राथी प्रपात लिखना है, राथी झरना लिखना है, एक आपको गराऊं जलप्रपात लिखने हैं, साथ ही साथ भुरमुनी और अपने आप में हरकोट प्रपात भी लिखना है। इसके अलावा जो पिथौरागढ़ में है वो बहुत है बच्चों। कांडा किरौली पड़ता है एक जगह पे, यहाँ बागेश्वर के सामने, मतलब बागेश्वर नहीं, ये पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, बेरीनाग साइड को। तो ये भी बहुत मुश्किल से आपसे पूछेगा कि कांडा किरौली प्रपात कहाँ पर अवस्थित है। या आपका जो नबी प्रपात है, एक नबी प्रपात लिख लो, नबी प्रपात थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नबी प्रपात, नबी प्रपात ये पिथौरागढ़ में, ठीक है। पिथौरागढ़ में इसके अलावा आपको पढ़ने नहीं। अगर आप नैनीताल जिले की ओर जाओगे तो नैनीताल में अगर आपसे कभी पूछेगा कॉर्बेट प्रपात कहाँ है, तो कोई भी बता देगा कॉर्बेट जल उसके नाम से, ठीक है। तो ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। साथ ही साथ एक पड़ता है वुडलैंड प्रपात, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कर देना। वुडलैंड प्रपात किस जनपद में है? नैनीताल में। क्या लिखोगे? वुडलैंड प्रपात किस जनपद में है? नैनीताल में। और इसके अलावा एक और आपको लिखना है भालूगाड़ प्रपात। क्या लिखोगे? भालूगाड़ प्रपात किस जनपद में है? नैनीताल जनपद में है। और भालूगाड़ और एक धोबीघाट प्रपात लिख लो, ये भी कहाँ है? अपने आप में नैनीताल जिले में, ठीक है। इतना ही आपको नैनीताल जिले का रखना है। अगर आप उत्तरकाशी जाओगे तो वहां भी बहुत ज्यादा प्रपात मैंने बताए नहीं होंगे। खेड़ी जलप्रपात आपको, यार खेड़ी प्रपात आपको क्या रखना है? याद रखना है। खेड़ी प्रपात कहाँ है? उत्तरकाशी जिले में, ठीक है। पौड़ी की ओर जाओगे, रामेश्वरम जलप्रपात मिलते हैं, सभी जानते हैं उसको। तो पौड़ी में लिख लीजिए आप रामेश्वरम जलप्रपात। चमोली में भी आपको बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने, एक वसुधारा प्रपात का नाम फेमस है यहाँ पे, तो लिख लीजिए वसुधारा प्रपात कहाँ है? चमोली में है। टिहरी का मैंने आपको बताया था हाडी प्रपात, ध्यान होगा जिसने जिला झील पढ़ी है। हाडी प्रपात और कैम्पटी फॉल भी आपने नाम सुना होगा। कैम्पटी फॉल जो मुंशियारी के, ये मसूरी के पास है, कैम्पटी जलप्रपात। तो हाडी प्रपात और कैम्पटी प्रपात आप, और भट्टा प्रपात, भट्टा वाला जो मसूरी के पास है ना, तीन की तीन टिहरी में। भट्टा प्रपात, कैम्पटी प्रपात और कौन सा? हाडी प्रपात। ये कहाँ लिखोगे? टिहरी में। इसके अलावा बाकी देहरादून के प्रपात हैं, देहरादून में बहुत ज्यादा नहीं आता है। सहस्त्रधारा पूछता है वो, सब लोग जानते हैं सहस्त्रधारा जलप्रपात कहाँ है? देहरादून में है। इसके अलावा लखवाड़ बांध जहां होगा उसी के आसपास कहीं आप ये जानते हैं कि लखवाड़ प्रपात भी होगा, तो ये आप इसको ऐसे ही सही कर जाएंगे। टाइगर प्रपात लिख लीजिए, एक टाइगर प्रपात देहरादून में। एक आपको लिखना है क्या? मैसी प्रपात, ये कहाँ लिखोगे? देहरादून में। एक लिख लो शिखर प्रपात और पटना प्रपात, ये भी कहाँ लिखोगे? देहरादून में। तो टाइगर, मैसी, शिखर, ये सब के सब कहाँ हैं? देहरादून जिले में, ठीक है। तो ये क्लासेस ऐसे ही एडजस्ट करनी है आपको रिवाइज के तौर पे। एक हफ्ते अब 4-5 क्लासेस इस प्रकार की और हैं, बाकी नहीं है। अपना ध्यान रखें, फिर मिलते हैं आपके साथ अगले सेशन में। थैंक यू।